देखो, आज हम सीखेंगे क्या, वर्ग का परिमाप निकालना और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो वर्ग का परिमाप, वर्ग बताया ना किसे कहेंगे, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। क्या हो, यानी एक बराबर हो। क्या हो, एक बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। वर्ग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। इससे पहले मैं आज का परिमाप बताया था, आज का क्षेत्रफल बताया था तुम लोग को ना। तो देखो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या होगा, 4 गुणे भुजा, इसकी एक भुजा का ले लेंगे। मान लो भुजा का मान आपका दिया है, भुजा आपका दिया है 12, 14, 13, 14, 15, 16, जो भी दिया हो। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, तो 4 रहेगा सब में। अब भुजा का मान क्या है, 12 है ना, तो 12, 12 से क्या करेंगे, गुणा का मल्टीप्लाई करते, क्या करने गए, मल्टीप्लाई कर देगा, तो 12 चौको 48, क्या आ जाएगा, तो परिमाप निकालेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर, क्या करेंगे, स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर क्या, तो 12 है ना, भुजा का मान क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, बराबर देखो 12 गुणे, तो 12 गुणा करेंगे तो 12 का क्या वर्ग आता है, 144। समझ में आया। ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरा निकालना है, तीसरा, चौथा, पांचवा। माने दूसरा वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 4 गुणे 13, क्या हो जाएगा, 4 गुणे 13, 14, 52। इसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर बराबर 13 गुणे 13 बराबर 169। यानी आपको देखिए कोई पूछ दे कि वर्ग का परिमाप बताइए, तो 4 गुणा जितना उसका भुजा का मान होगा, जितना उसमें 4 का गुणा होगा तो परिमाप निकल जाएगा। और कहेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो उसका जितना भुजा का मान होगा उसमें उतना का क्या करना है, गुणा कर दो। मान लो कि 20 है, भुजा का मान क्या है 20 है, तो 20 का गुणा कर देना। ठीक है, ऐसे निकालोगे ना वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे ना।